नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। ये क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस मैंने परसेंटेज से ही रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स मैंने अपने चैनल पर डाल रखी ऑलरेडी। तो अगर आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो क्वेश्चंस ज़रूर वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आपको और भी कोई से मैथ्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक्स देखनी हो तो SI हो गया, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, और भी बहुत से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। तो आप चाहो तो जाके देख सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन है परसेंटेज से रिलेटेड। परसेंटेज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मोस्टली परसेंटेज से रिलेटेड, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन SSC CGL हो गया, मेंस हो गया और RRB हो गया। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। तो इन क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक्स आप देखिए और कोशिश करिएगा कि एग्ज़ाम्स में आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा ये, ठीक है। अगर इनकम टैक्स है, ठीक है, जो कि 90% बढ़ जाए और कुल इनकम जो है 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करने को बोल रहा है, ठीक है। टैक्स प्रोपोर्शन होता है 1 इनकम के, ठीक है। डैट मीन्स अगर देखो टैक्स हमारा बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट हमारे इनकम पे पड़ेगा। इन टैक्स हमारी जो है एक टाइप की एक्सपेंसेस होती है, ठीक है। टोटल इनकम जो भी हमारी टोटल इनकम होती है, ठीक है, उससे जो भी टैक्स देना पड़ता है तो एक टाइप का हमारा एक्सपेंस होता है। उससे हमारी इनकम क्या होगी, उससे हमारे इनकम में जो है कम होएगी, उससे हमारी इनकम में का इफेक्ट उस पर पड़ेगा। उससे जितनी ज़्यादा टैक्स की रेट बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हमारे इनकम पे भी डिपेंड करता है, उस पर इनकम जो हमारी कम होने लगती है, ठीक है। ठीक है, इनकम कम हो गया हमें उतना ज़्यादा से ज़्यादा जितने वो हमारा एक्सपेंस, एक टाइप का टैक्स हमारा क्या हो गया, एक टाइप का एक्सपेंस हो गया, उसका इफेक्ट हमारे इनकम पर पड़ता है, ठीक है। तो टैक्स प्रोपोर्शन टू हो गया 1 इनकम, 1 इनकम, ठीक है। रेट ऑफ हमें इनकम टैक्स निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, टैक्स की हमको खाली ये बोला है कुल इनकम का 6% घट जाती, तो जो घट रही है किसके वजह से घट रही है, 6% जो भी घट रही है इनकम टैक्स की, जो भी कुल इनकम है 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करने को बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 6% घट रही है, ठीक है, ये हो गया। डेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, इनकम हमको वही पता नहीं है कि हमारी इनकम क्या है, यहाँ हमने इनकम लिख दिया। अगर इनकम टैक्स 90% बढ़ जाए, ठीक है, तो ये जो भी बढ़ेगा 19% बढ़ रहा है, ठीक है, 19% हमारा बढ़ रहा है। तो इससे क्या आ जाएगा, देखो इससे क्या आ जाएगा, टैक्स अपॉन इनकम आ गया है, टैक्स अपॉन इनकम आ गया, 9 ये हो गया 19, ये अपॉन हो गया 6, ठीक है। ये हमारी एक टाइप से इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें इनकम प्लस टैक्स तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी टोटल इनकम क्या है, ठीक है। और प्लस 6 किया तो क्या आ गया, 25 आ गया, ठीक है। कुल इनकम का 6% घट रहा है, तो कुल इनकम का कितना 6% घट रहा है, ठीक है। टोटल इनकम कितना है 25, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, हमारा कुल इनकम है, हमने कुल टोटल इनकम निकाल ली। कैसे निकाल ली, हमने टैक्स और जो हमें टैक्स पता था और 19% जो हमारे इनकम टैक्स में बढ़ोतरी हो रही थी वो पता था, और कुल इनकम का 6% घट रहा था वो पता था। घट रहा है, क्यों घट रहा है, क्योंकि ये बढ़ रही है। क्या बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है। टैक्स अगर बढ़ रहा है तो इनकम पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए हमने दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल इनकम पता चल जाएगी। तो 19 + 6 क्या, तो 25 आ गया, टोटल इनकम पर आ गई। और घट रही है, ठीक है, कितने परसेंट घट रही है, 6%। किसका घट रही, कुल इनकम का। तो 6% है तो 6 बटे हमने क्या 25 क्यों किया, क्योंकि घट रही है और इनकम पे ही घट निकालना पड़े। टोटल इनकम पे जो भी हमारा लॉस होगा वो टोटल इनकम पे ही होगा ना।
तो इसका इफेक्ट टोटल इनकम पे पड़ेगा, ठीक है। तो हमने टोटल इनकम निकाल लिया, टोटल इनकम का 6/25 कर दिया, ठीक है। इससे हमारा क्या आ जाएगा, 25 हम 4 बार में कटेंगे तो ये आ जाएगा 24%, ठीक है। तो रेट ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स हमारा, जो रेट ऑफ इनकम टैक्स हमारा क्या आ गया, रेट ऑफ इनकम टैक्स हमारा आ गया 24%, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आए तो छोड़ के बताइएगा, जरूर करिएगा। ऑप्शन क्या है, ए 12%, बी ऑप्शन क्या है 36%, सी ऑप्शन क्या है 26% एंड डी ऑप्शन क्या है 24%। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। हम ये जो हमेशा ये फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है टैक्स प्रोपोर्शन ऑफ 1/इनकम, ठीक है। थैंक यू।